हेलो स्टूडेंट, आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसका नाम है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। वेरी इजी एंड वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, बट बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर वी हैव टू डू सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ दिस चैप्टर, सम डिफाइंस। फर्स्ट डिफाइन इज यूटिलिटी। व्हाट डू यू मीन बाय यूटिलिटी? यूटिलिटी की डिफाइन बहुत ईजी है। वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ द कमोडिटी इज कॉल्ड यूटिलिटी। वांट सेटिस्फाइंग यानी सपोज यू आर सो थर्स्टी, है ना, बहुत प्यास लग रही है आपको, और वन ग्लास ऑफ वाटर आपकी क्या वांट सेटिस्फाई करता है, यानी उस ग्लास ऑफ वाटर में आपकी वांट सेटिस्फाई करने की पावर है, तो उसको हम कहते हैं, यानी वन जो ग्लास ऑफ वाटर है इट गिव्स यू यूटिलिटी। वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ द कमोडिटी इज कॉल्ड यूटिलिटी। ठीक है, और अब यूटिलिटी के बारे में कुछ फीचर्स बताऊंगी। यूटिलिटी सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव मतलब पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। जरूरी नहीं है कि जो सोच लीजिए आप बहुत थर्स्टी थे तो आपको वन ग्लास ऑफ वाटर ने बहुत ज्यादा यूटिलिटी आपको प्रोवाइड की, बट जो जिस पर्सन को प्यास नहीं लगी थी, उसको नहीं इच्छा हो रही थी पानी पीने की, तो सोचो उसके लिए वो ग्लास वाटर उसके लिए इतना यूटिलिटी नहीं रखता। ऐसी 11th की इकोनॉमिक्स की बुक्स हो सकता है आपके लिए बहुत ज्यादा यूटिलिटी रखती है, बट अगर आपका नॉन मेट का कोई स्टूडेंट है या कोई और स्ट्रीम का कोई स्टूडेंट्स है तो उसके लिए वो जो बुक है आपकी 11th इकोनॉमिक्स की वो उतनी यूटिलिटी नहीं रखती। टाइम टू टाइम यूटिलिटी टाइम टू टाइम वेरी करती है। जो चीज आज हमारे लिए बहुत ज्यादा यूटिलिटी रखती है, हो सकता है आफ्टर सम टाइम वो हमारे लिए इतनी यूटिलिटी ना रखती हो। ये सेम आपको मैं बुक का एग्जांपल दूंगी। 11th की को आज आपके लिए बहुत यूटिलिटी देती है, बट आफ्टर सम टाइम 12th में ऑनवर्ड्स या आगे जब आप बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाएंगे तब मुझे नहीं लगता कि 11th की बुक आपके लिए उतनी यूटिलिटी रखती है जितनी वो आज की डेट में रखती है। नेक्स्ट इज प्लेस टू प्लेस। प्लेस टू प्लेस भी यूटिलिटी वेरी करती है। सपोज करिए कि एसी लगा लीजिए। एसी जितने हमारे प्लेन एरिया में हमारे यूटिलिटी रखते हैं उतने बहुत ज्यादा लद्दाख या कहीं बहुत ठंडी एरिया में वो उतनी यूटिलिटी नहीं रखते। ऐसे ही आप देख लीजिए रिवर के किनारे की सैंड इतनी यूटिलिटी नहीं रखती, बट वो जब शहरों में आती है कंस्ट्रक्शन के लिए तो उसकी यूटिलिटी बढ़ जाती है। यानी प्लेस टू प्लेस वेरी करती है, टाइम टू टाइम वेरी करती है, और पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यूटिलिटी इज नॉट मीनिंग द यूजफुलनेस। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। कुछ बच्चों को अगर आप डिक्शनरी में इंग्लिश डिक्शनरी देखेंगे तो यूटिलिटी का मीनिंग आपको यूजफुल दिखेगा, लेकिन इकोनॉमिक्स में ऐसा नहीं होता। यूटिलिटी का मतलब यूजफुलनेस नहीं होता। समझ लीजिए एक लीकर जो होता है शराब पीने वाला, उसके लिए लीकर यूटिलिटी तो रखती है, बट ये जरूरी नहीं है कि वो उसके लिए यूजफुल भी उतनी ही होती है। एक चेन स्मोकर के लिए सिगरेट यूटिलिटी तो रखती है, बट नॉट नेसेसरी कि वो उसके लिए यूजफुल भी होती है। तो फर्स्ट व्हाट इज द फीचर्स ऑफ द यूटिलिटी? सब्जेक्टिव है, पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, टाइम टू टाइम बदलती रहती है, प्लेस टू प्लेस होती है, और यूटिलिटी इज नॉट मीनिंग द यूजफुलनेस। और यूटिलिटी की डिफाइन तो आप समझ ही गए होंगे, बहुत ही प्यारी। वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ द कमोडिटी इज कॉल्ड यूटिलिटी। यानी जिस भी कमोडिटी में आपकी वांट को सेटिस्फाई पावर करने की एबिलिटी है, दैट गिव्स यू यूटिलिटी। नाउ अब हम करते हैं इकोनॉमिक्स में हमारे यूटिलिटी को मेजर करने के दो अप्रोचेस हैं। फर्स्ट इज कार्डिनल, सेकंड इज ऑर्डिनल। कार्डिनल अप्रोच इट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय एल्फ्रेड मार्शल। उन्होंने कहा कि यूटिलिटी कैन बी न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड। उसने कहा कि यूटिलिटी को मैं न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर सकता हूं, और उसने मेजरमेंट जो ली वो यूटिल्स में ली। एक्चुअल में आप सोचिए कि हर चीज को मैथमेटिकली जब भी आप मेजर करते हैं तो उसका कोई ना कोई यूनिट तो लेते ही हैं। सपोज करिए आपने सब्जी ली, वेजिटेबल्स ली, तो आप उसको बोलते हैं 2 किलो, 3 किलो। फ्रूट्स लिए 3 किलो। आपने क्लोथ लिया तो आप बोलते हैं मीटर में लीजिए। मिल्क लिया तो आप उसे बोलते हैं लीटर में। हर चीज को मेजर करने का एक यूनिट होता है। तो एल्फ्रेड मार्शल ने यूटिलिटी को मेजर करने का जो यूनिट लिया वो यूटिल्स लिया। उसके अकॉर्डिंग यूटिलिटी को न्यूमेरिकली एक्सप्रेस किया जा सकता है 1 2 3 4। हम कह सकते हैं कि सपोज अभी हमने एक 1 कप ऑफ टी पी है तो वो हमें कितनी यूटिल्स सेटिस्फेक्शन देगा। हम कह सकते हैं कि सपोज 1 कप ऑफ टी से हमें 10 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन हुई अकॉर्डिंग टू द मार्शल। मार्शल के अकॉर्डिंग की जो यूटिलिटी है वो एक क्वांटिटेटिव कंसेप्ट है, यानी हम उसको न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं। सपोज आपने एक 1 कप ऑफ आइसक्रीम खाई, देन आप इजिली अपने फ्रेंड को बता सकते हैं
कि उस 1 कप ऑफ आइसक्रीम से मुझे 20 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन हुई। आपको भूख लगी थी, आपने चपाती या परोंठा खाया, यू कैन एक्सप्रेस योर सेटिस्फेक्शन इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स। बट सच माने तो बच्चों ये बहुत ही इमेजिनरी सिचुएशन है। हाउ कैन वी मेजर द यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ नंबर्स? तो एक नई अप्रोच आ गई ऑर्डिनल, जो अकॉर्डिंग टू हमारे J.R. हिक्स और एलन ने दी थी। वो कह रहे थे यूटिलिटी कैन नॉट बी न्यूमेरिकली एक्सप्रेस। हाउ कैन वी से दैट 1 cup of tea gives a dash dash यूटिल्स? नो, इट इज अ क्वालिटेटिव, इट इज अ साइकोलॉजिकल कंसेप्ट। हमारी जो यूटिलिटी है वो एक साइकोलॉजिकल कंसेप्ट होती है। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि हमें उससे ग्रेटर या लो, नहीं ये आइसक्रीम अच्छी नहीं लगी, हमें इससे ज्यादा सेटिस्फेक्शन नहीं हुई, हमें इससे ज्यादा, सपोज करिए मैं नॉर्थ एरिया में रहती हूँ तो नॉर्थ एरिया के लोग टी ज्यादा प्रेफर करते हैं और रादर देन द कॉफी, बट साउथ के लोगों के लिए कॉफी ज्यादा उनको सेटिस्फेक्शन देती है बजाय टी के। तो ये ग्रेटर, लो, प्रेफरेंस, रैंक हम दे सकते हैं। यानी आप समझ गए, अकॉर्डिंग टू द एलन एंड J.R. हिक्स यूटिलिटी कैन नॉट बी न्यूमेरिकली एक्सप्रेस। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कार्डिनल एंड ऑर्डिनल? बहुत ही आसान। कार्डिनल दी थी हमारी मार्शल ने, उसके अकॉर्डिंग यूटिलिटी को हम न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू द ऑर्डिनल अप्रोच वी कांट एक्सप्रेस द यूटिलिटी इन द न्यूमेरिकली। उन्होंने ये क्वांटिटेटिव कंसेप्ट लेकर चलता है और वो क्वालिटेटिव कंसेप्ट लेते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज करिए आज अभी आपने कुछ आइसक्रीम यानी कोल्ड ड्रिंक पी, ठीक है, तो कोल्ड ड्रिंक भी है आपके पास और उसके साथ साथ आपके पास आइसक्रीम भी है। तो आपको अकॉर्डिंग टू द मार्शल आइसक्रीम से अगर आपको 12 यूटिल्स मिलती है आइसक्रीम से और कोल्ड ड्रिंक से आपको 10, तो नेचुरली मार्शल कहता था कि आप आइसक्रीम खाओगे, ठीक है। लेकिन J.R. हिक्स कहते हैं कि क्यों हमारे को कॉफी, जो हमारी कोल्ड ड्रिंक है वो हमें आइसक्रीम से ज्यादा सेटिस्फेक्शन देती है, तो हम आइसक्रीम का कंजप्शन करेंगे। यानी मार्शल की कंपैरिजन न्यूमेरिकल होती थी, जबकि J.R. हिक्स की जो कंपैरिजन है वो क्वालिटेटिव है, ये साइकोलॉजिकल है। अब हम बढ़ते हैं अपने यूटिलिटी के टाइप्स पर। देयर आर द 2 कंसेप्ट्स ऑफ द यूटिलिटी, दैट इज टोटल यूटिलिटी, सेकेंड इज मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी नाम से ही पता लग जाता है, टोटल। सपोज आपने 4 कप ऑफ आइसक्रीम खा लिए, ओके, तो फर्स्ट आइसक्रीम से, सेकेंड आइसक्रीम से, थर्ड आइसक्रीम से जितनी आपको यूटिलिटी मिली, फर्स्ट आइसक्रीम, सेकेंड आइसक्रीम, थर्ड आइसक्रीम एंड 4 आइसक्रीम, जितनी भी आपको यूटिलिटी मिली उन सब के टोटल को हम कहते हैं टोटल यूटिलिटी। यानी इट इज द सम टोटल ऑफ यूटिलिटी डिराइव्ड बाय कंज्यूमिंग ऑल द यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी। एक बार और, इट इज द सम टोटल। किसका सम टोटल है? यूटिलिटी का। कब आएगा? डिराइव्ड बाय कंज्यूमिंग, हियर यू आर द कंज्यूमिंग ऑल द यूनिट्स ऑफ द कम्युनिटी। आर ऑल क्यों लगाया? क्योंकि हम टोटल यूटिलिटी की कर रहे हैं। इट इज द सम टोटल ऑफ टोटल यूटिलिटी या यूटिलिटी डिराइव्ड बाय कंज्यूमिंग ऑल द यूनिट्स ऑफ द कम्युनिटी। सपोज फॉर्मूला क्या बन जाएगा? TU इज इक्वल टू U1 प्लस UT डैश UN। बट फॉर U1 utility derived from the consuming first units, U2 utility derived from the second units of the commodity, dash 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 मैंने इसलिए डाल दिया कि आपको जितने मर्जी सपोज कीजिए, n का मतलब आपने 4 कप ऑफ आइसक्रीम किया तो आप यहाँ U4 लगा देंगे और आपका फॉर्मूला बन जाएगा U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस U4। यानी आप जितने भी आप लेते हैं, लास्ट जो आपका n है वो जितने भी आपने यूनिट्स कंज्यूम किया, यानी TU का फॉर्मूला है U1 प्लस U2 डैश डैश UN। एंड नेक्स्ट कंसेप्ट इज मार्जिनल यूटिलिटी। व्हाट डू यू मीन बाय मार्जिनल हियर? मार्जिनल का मीनिंग होता है चेंज। हमेशा याद रखना बच्चों, रेट ऑफ चेंज को मेजर करने की इकोनॉमिक्स में मार्जिनल यूटिलिटी होती है। तो इट इज द चेंज इन टोटल यूटिलिटी। किसमें चेंज आएगा? टोटल यूटिलिटी में। कब आएगा? जब हम एक एक्स्ट्रा, एक एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करेंगे। इट इज द चेंज इन टोटल यूटिलिटी बाय कंज्यूमिंग एंड एडिशनल यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी। यानी एक और कमोडिटी, एक और यूनिट्स को हमने जब कंज्यूम किया। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जब हमने 4 आइसक्रीम कंज्यूम की थी तो हमें 20 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन हुई, लेकिन अगर हमने 5 कप ऑफ आइसक्रीम खा ली तो हमें 25 यूनिट्स की सेटिस्फेक्शन हुई। तो व्हाट इज द एक्स्ट्रा
यूटिलिटी फ्रॉम डिवाइडिंग द फन एक्स्ट्रा यूनिट, यानी यहाँ आपने 1 कप एडिशनल लिया और आपकी यहाँ पर हमें 5 यूटिल्स जो है 5 यूटिल्स आपको इससे ज्यादा सेटिस्फेक्शन डिराइव्ड हुई। यानी MU का फॉर्मूला होता है TUN माइनस TUN माइनस 1। वन मोर एग्जाम्पल, 1 ग्लास ऑफ कोल्ड ड्रिंक पी, हमें मान लीजिए 30 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन हुई। जब आपने सेकेंड ग्लास ऑफ कोल्ड ड्रिंक लिया तो आपको 36 यूटिल्स की हो गई दोनों से मिलाकर, यानी एक एक्स्ट्रा आपको जो आपने ग्लास लिया उससे आपको 6 यूटिल्स की एक्स्ट्रा आपको यूटिलिटी डिराइव हुई, दैट इज कॉल्ड द MU। तो MU की 2 फॉर्मूले होते हैं, TUN माइनस TUN माइनस 1। ये फॉर्मूला हम वहां लगाते हैं जब वहां पर हमारी यूटिलिटी कॉन्टिन्यूशन में दी होती है 1 2 3 4 एक्स्ट्रा। लेकिन ये वाला फॉर्मूला डेल्टा TU अपॉन डेल्टा MU हम कहाँ पर लगाते हैं, मैं आपको एक एग्जाम्पल से क्लियर करती हूँ। मान लीजिए आपने 2 कप ऑफ आइसक्रीम ली तो आपको 30 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन मिली, और आपने 4 कप्स ऑफ आइसक्रीम से आपको 45। तो इसमें MU कैसे निकालेंगे कि 2 के बाद 4 है, ये कॉन्टिन्यूशन में नहीं है, तो कोई बात नहीं, देयर इज वन मोर फॉर्मूला डेल्टा TU अपॉन डेल्टा Q। यानी हमारा डेल्टा TU कितना है, 45 में से 30 गए तो 15, और Q है हमारा 2 यानी 7.5। ठीक है ना, ये होती है हमारी MU। तो MU का फॉर्मूला आप कॉन्टिन्यूशन वाला तो तब लगाएंगे जब आपको ये कॉन्टिन्यूशन प्रोसेस में दिया होता है TUN माइनस 1। अब हम करते हैं अपना बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, रिलेशन बिटवीन TU एंड MU। क्या रिलेशन है इनके बीच में, बहुत ही प्यारा। तो सबसे पहले तो आप इन दोनों की डिफाइन बता देंगे, जैसे अभी आपने बताई TU इज द सम टोटल ऑफ, किसका सम टोटल है, यूटिलिटी डिराइव्ड बाय द कंज्यूमिंग ऑल द यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी। और MU जो है वो आपकी चेंज है, किसमें आता है, TU में, बाय कंज्यूमिंग एंड एडिशनल यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी। यानी अगर आप MU को ऐड कर देते हैं तो TU आ जाता है, और अगर आप TU को माइनस कर देते हैं तो आपका MU। ये तो फर्स्ट रिलेशन हो गया। सेकेंड रिलेशन हमारा बहुत ही अच्छा है, यानी कि जब MU डिक्रीज करता है बट रहता पॉजिटिव है, डिक्रीज करेगा बट पॉजिटिव रहेगा, अभी 0 तक नहीं पहुंचा, तो TU की जो इंक्रीजिंग रेट है वो डिक्रीजिंग रेट पर हो जाएगा, यानी उसकी जो इंक्रीजिंग करेगा बट डिक्रीजिंग रेट पर। आप यहां से देखा करो, जो MU होता है वही TU की इंक्रीज एट डैश रेट होती है, यानी अगर MU डिक्रीज कर रहा है तो TU इंक्रीज करेगा एट डिक्रीजिंग रेट। अगर आपका MU 0 हो जाता है, MU इज 0 बस और नहीं, देन TU स्टार्ट्स फॉलिंग और TU बिकम्स मैक्सिमम। आपका जो TU है वो मैक्सिमम हो चुका होता है 4। अगर MU नेगेटिव हो जाता है बाई चांस तो TU स्टार्ट्स फॉलिंग। अब किसी भी रिलेशन को आप जब करते हैं तो आपको इकोनॉमिक्स में उसे टेबल और डायग्राम से बनाना होता है, टेबल भी और डायग्राम भी। टेबल में आपको बताती हूँ, यहाँ पर आप लिखिए यूनिट कंज्यूम्ड, यहाँ पर आप लिखिए TU, यहाँ पर लिखिए MU, और यहाँ पर आप लिखिए रिमार्क्स। बहुत जरूरी होते हैं रिलेशन में रिमार्क्स देने। यूनिट्स मान लीजिए, सपोज हमने 7 कप ऑफ आइसक्रीम खा लिया आज, तो हम MU बनाते हैं। हमारा MU 5 4, हमेशा पहले MU बनाया करें ताकि आपकी कोई गलती ना हो। ठीक है, अब आप MU को ऐड करेंगे तो आप आ जाएगा 5 4 9 9 3 12 12 2 14 14 1 15 15 and 0 15 and 14। and now what is the relation student, please look here, MU फॉल हो रहा है बट पॉजिटिव है, यानी यहाँ लिखेंगे when MU decreasing but remain positive, TU increase एट, देखो बढ़ रहा है लेकिन एट डिमिनिशिंग रेट, डिक्रीजिंग रेट पे बढ़ रहा है। फर्स्ट आपकी जो ब्रैकेट है वो 1 तक डाली गई है, आगे आता है छोटी सी, क्या लिखेंगे, MU इज 0, कोई बात नहीं, TU बिकम मैक्सिमम, और लास्ट आपका है MU इज नेगेटिव, TU स्टार्ट्स फॉलिंग। डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम में आप बहुत आसानी से देखेंगे कि आप OX पर तो आप लेंगे यूनिट कंज्यूम, और OY पर आप लेंगे यूटिलिटी। TU और MU को मेजर कर रहे हैं। ठीक है, अभी मैं आपको यहाँ पर आपको बना के दिखाती हूँ। ये आपका बनेगा TU,
और ये बनेगा आपका MU। बहुत सुंदर। अब आप इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। यहाँ MU डिक्रीज कर रहा है तो TU इंक्रीज एट डिमिनिशिंग रेट। वाओ। A पॉइंट ले लेते हैं इसे। A पॉइंट पर क्या हुआ? MU 0। कोई बात नहीं, आप अपने एरो मिलाकर देखिए। TU इज मैक्सिमम। और यहाँ पर MU नेगेटिव हो चुका है और TU स्टार्ट्स फॉलिंग। यानी इस रिलेशन को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया। यानी बिफोर पॉइंट ए, या आप कह सकते हैं टेबल के अकॉर्डिंग बिफोर या एट बिफोर पॉइंट 8, या बाय कंज्यूमिंग 5 यूनिट्स ऑफ आइसक्रीम। क्या देखा आपने? 5 यूनिट ऑफ आइसक्रीम में MU डिक्रीज हो रहा था और TU इंक्रीज हो रहा था एट डिमिनिशिंग रेट। वेरी गुड। सेकंड पर हमने देखा एट पॉइंट ए। क्या हुआ A पॉइंट पे बच्चों? देखो A पॉइंट पर आपका MU हो गया 0 और TU हो गया मैक्सिमम। देखो और आपकी 6 और टेबल के अकॉर्डिंग एट 6 यूनिट पर 6 पे देखो क्या हुआ? एट 6 यूनिट ऑफ आइसक्रीम। जैसे ही आपने आइसक्रीम की 6 यूनिट खाई तो आपका MU 0 और TU मैक्सिमम। अब आता है थर्ड। नेक्स्ट पॉइंट में क्या देखा? MU बिकम्स नेगेटिव। ओके, यानी आफ्टर पॉइंट A, है ना, एंड TU स्टार्ट्स फॉलिंग। यानी आपका टेबल के अकॉर्डिंग आफ्टर 6 यूनिट्स ऑफ आइसक्रीम, अगर आप 6 आइसक्रीम के बाद भी खा रहे हैं तो ये आपका बहुत वो हो जाएगा, MU नेगेटिव हो जाएगा। तो एट द पॉइंट ऑफ 0 हमारा होता है पॉइंट ऑफ सेटिएटी। पॉइंट ऑफ सेटिएटी कहते हैं, यानी बस अब और नहीं खा सकते हम, MU हमारी का अब हम और कंज्यूम नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारी पॉइंट ऑफ सेटिएटी है। यानी डायग्राम में आपका जहां पर MU 0 हो रहा था इसे हम कहते हैं पॉइंट ऑफ सेटिएटी। ये है हमारा रिलेशन बिटवीन TU एंड MU। कभी भी हमें कोई इकोनॉमिक्स में रिलेशन शो करना होता है, पहले हम उसकी डिफाइन लिखते हैं, फिर उसके बाद हम नॉर्मली करके, लेकिन टेबल डायग्राम हमें उसकी जरूर हेल्प लेनी होती है। चाहे वो 3 मार्क्स का आए या 6 में 3 में आए तो खाली डायग्राम बना देते हैं, लेकिन आपको कोशिश करनी चाहिए कि दोनों में से कोई एक तो आप जरूर बनाएंगे। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड डेली लाइफ में हमारे साथ अप्लाई करता है, जिसका नाम है लॉ ऑफ TMU। पूरा नाम क्या है? डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। पर पहले इसको बताने से पहले एक छोटी सी बात बताती हूँ स्टूडेंट, ठीक है। एक शादी पे गए हम लोग कल, ठीक है। शादी पे वाओ, गोलगप्पा बहुत ही फेवरेट होता है, सबका ही होता है, मेरा भी फेवरेट है, मैंने भी शुरू कर दिया खाना। 1 गोलगप्पा, 2 गोलगप्पा, 3 फ्री मिलते हैं गोलगप्पे के, कोई पैसे नहीं देने पड़ते, फ्री गोलगप्पा था, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 खाती जा रही हूँ। तो नेचुरली आप समझ गए, पहला गोलगप्पा जब मैंने खाया होगा उससे मुझे यूटिलिटी तो बढ़िया मिल गई 10। सेकंड खाया तो क्या मुझे उससे ज्यादा मिलेगी या उससे कम? ऑब्वियसली कम। तीसरा खाया 6 4, लालच आ रही थी ना, खा लो फ्री मिल रहा है। 5 पे मेरे को क्या हो जाएगा 2। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आया जब मेरा पेट बिल्कुल भर चुका था, बस और नहीं खाना, बस 0 पॉइंट ऑफ सेटिएटी आ चुका। इतने में मेरी फ्रेंड आ गई, कह रही एक और खा लेना, एक और खा ले। लालच आ गई, मैंने भी एक और जैसे ही खाया, नाउ यूटिलिटी बिकम्स नेगेटिव। यानी दिस लॉ स्टेट्स दैट, ये लॉ को क्या बताता है आप समझ गए होंगे। ये लॉ बताता है कि जैसे जैसे आप कंजम्पशन बढ़ाते जाते हैं तो एडिशनल यूटिलिटी फ्रॉम ईच यूनिट गोज ऑन डिमिनिशिंग। यानी दिस लॉ स्टेट्स दैट एज अ कंज्यूमर, कोई भी कंज्यूमर कंज्यूम्स मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ द कंज्यूमर, एज अ कंज्यूमर कंज्यूम्स मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ द कॉमोडिटी। ध्यान से देखिए, बहुत प्यारा डेली लाइफ में यूज होने वाला यूनिट्स ऑफ द कॉमोडिटी। द यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट, हर आने वाली सक्सेसिव यूनिट्स गोज ऑन
diminishing, falling. This law states that as the consumer consumes more and more units of the commodity, the utility derived from each successive unit goes on diminishing. Each successive या each additional मतलब MU की बात कर रहे हैं कि MU हमारी fall होती चली जाती है. एक और एग्जाम्पल ले लीजिए. आपको कितना भी कोई फेवरेट सॉन्ग क्यों ना हो, कितनी भी फेवरेट बुक क्यों ना हो, आप उसको जब पहली बार पढ़ते हैं तो आपको यूटिलिटी ज्यादा मिलती है, बट आपने उसको सेकेंड टाइम पढ़ी, कम सेटिस्फेक्शन या कम यूटिलिटी, थर्ड टाइम पढ़ी उससे कम, फोर्थ टाइम पढ़ी उससे कम. यानी कि एक टाइम ऐसा आएगा कि आप उस बुक को बिल्कुल साइड में रख दोगे और आप उसको पढ़ना भी पसंद नहीं करोगे. तो ये होती है हमारी लॉ ऑफ DMU. लेकिन हम लॉ कर रहे हैं तो नेचुरली जब भी कोई लॉ करते हैं स्टूडेंट, ये हमारी एजम्पशंस पे बेस होता है, ऐसे नहीं. तो इसका नाम पहले तो हम लेंगे कंज्यूमर इज रैशनल, यानी कि जिस कंज्यूमर की हम स्टडी कर रहे हैं वो बिल्कुल समझदार है, बिल्कुल बुद्धिमान है, उसमें कोई भी ऐसी मेंटली प्रॉब्लम नहीं है और वो बहुत अच्छे से अपनी सोच समझ के अपनी लिमिटेड इनकम को खर्च करता है. नंबर 2, ये जो हमारा कंजम्पशन था, हमने जो गोलगप्पे खाए थे उसी टाइम एक जगह पे खड़े होकर खाए, यानी ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस था, लगातार. ये नहीं एक गोलगप्पा पहले खा लिया और फिर थोड़ी देर बाद दूसरा, या आपने एक कप चाय सुबह पी थी और एक कप शाम को पी रहे हो और सोच रहे हो कि हमने तो अभी तो लॉ ऑफ DMU में पढ़ा कि दोनों से सेम सेटिस्फै, ऐसा नहीं, ये कॉन्टिन्यूएशन में होना चाहिए. और तीसरा कि क्वालिटी ऑफ द, जो क्वालिटी होती है कमोडिटी की वो भी सेम रहनी चाहिए, रिमेन सेम. ये नहीं कि पहला कप ऑफ चाय था उसमें मीठा ही नहीं था और सेकंड बहुत बढ़िया बनी हुई थी, तो फिर आप कहोगे लॉ ऑफ DMU तो कहता है कि जैसे ही हम सेकंड कप लेंगे तो हमारी यूटिलिटी कम होती है. नहीं, आपका ये होना चाहिए क्वालिटी बिल्कुल सेम. जैसे आप आइसक्रीम खा रहे हो तो सेम, जैसे आपने वनीला खाया तो सेम वनीला होनी चाहिए. अगर आपने क्वालिटी ऑफ द कमोडिटी रिमेन सेम, जैसे आपने सुबह एक कप चाय पी उसके बाद आपने शाम को पी, तो ये ऐसा नहीं कि सुबह वाली चाय, सेम क्वालिटी होनी चाहिए. कंजम्पशन आपका कॉन्टिन्यूस प्रोसेस में होना चाहिए. और नंबर 4 आपका है यूटिलिटी आपका कार्डिनल अप्रोच के अकॉर्डिंग है, यानी कि आप उसे न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं लॉ ऑफ DMU में. यानी आप उसे एक्सप्रेस कर सकते हैं कि 1 कप ऑफ आइसक्रीम या 1 गोलगप्पा खाने से आपको कितनी सेटिस्फेक्शन मिला, आप उसको न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं. तो एक और टेबल बना के दिखाते हैं आपको. जैसे आपने यूनिट्स लिया, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, आप यहाँ पर कुछ भी आइसक्रीम ले सकते हैं, कुछ भी जो भी आप चाय ले सकते हैं ले सकते हैं. और आप इसको जब आप डायग्राम में कन्वर्ट करेंगे स्टूडेंट्स, सिर्फ MU का डायग्राम बनता है इसमें, क्योंकि टॉपिक का नाम ही लॉ ऑफ DMU है. यूनिट कंज्यूम और यहाँ पर MU, और जब आप इसे जैसे आपने 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी आप लेंगे 1 2 3 4 5 6, तो 1 पर 6, 1 पर 5 है, 2 पर आपका 4 है, 3 पर आपका 3 है, 4 पर आपका 2, 5 पर 1 और 6 पर 0. बाकी मैंने 0 तक के लिए ये आपका बन जाएगा MU, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. तो एक बार एक रिवाइज करते हैं. अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, एज अ कंज्यूमर कंज्यूम्स मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी, द यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम ईच एडिशनल यूनिट या ईच सक्सेसिव यूनिट गोज ऑन डिमिनिशिंग. असेम्पशन, आपका कंज्यूमर रैशनल होना चाहिए, समझदार होना चाहिए, बहुत ही अपनी इनकम, अपनी जो भी उसकी लिमिटेड इनकम है उसको स्पेंड करते वक्त बहुत ध्यान से सोचे. और ये कॉन्टिन्यूशन में है, क्वालिटी बिल्कुल सेम रहनी चाहिए. और अकॉर्डिंग टू द मार्शल जो यूटिलिटी है हम न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं. और ये टेबल एंड डायग्राम, इसमें टेबल और डायग्राम के अकॉर्डिंग जैसे जैसे हम ज़्यादा यूनिट्स को कंज्यूम करते हैं तो यूटिलिटी हमारी डिमिनिशिंग होती चली जाती है. आई होप कि आज आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा. टॉपिक का नाम था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. आपको यूटिलिटी के बारे में बताया, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ द कमोडिटी. फिर आपको उसमें 2 अप्रोच हैं, कार्डिनल, ऑर्डिनल. कार्डिनल न्यूमेरिकली एक्सप्रेस करता है यूटिलिटी को, ऑर्डिनल रैंक और प्रेफरेंस देता है. एंड 2 कंसेप्ट TU एंड MU. TU में आप टोटल निकालते हैं, MU में आप एडिशनल निकालते हैं. रिलेशन तो बहुत ही आसान है कि जब तक MU डिक्रीज करता है TU इंक्रीज एट डिमिनिशिंग रेट. जैसे ही MU 0 होता है
TU मैक्सिमम एंड MU के नेगेटिव होते ही TU स्टार्ट्स फॉलिंग.